हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बोहरा बरादरी इतवार को रमजान की ईद मनाएंगे। बोहरा बरादरी 30 मार्च इतवार को रमजान की ईद मनाएंगे। बोहरा बरादरी के लीडर मिस्टर अली असगर रशीद हुसैन आलम ने बताया कि 30 मार्च को नमाज ईद लाल टेकरी, सिकंदराबाद, हुसैन आलम, वट्टपल्ली, मोती गली में वाक़ मसाजिद में अदा होगी। नकली बीज फरोख्त करने वाले 8 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना के तांडूर पुलिस ने नकली कपास के बीज फरोख्त करने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मंचिरियाल के डीसीपी भास्कर ने बताया कि एचलुपुरा गांव के करीब सन्यासी मुठ के पास एक डीसीएम वैन और कार के जरिए नकली कपास के बीज मुंतकिल किए जा रहे थे। इस इत्तला पर तांडूर एसआई किरण कुमार और पुलिस टीम ने छापा मारा, जिसमें तकरीबन 247 किलो नकली कपास के बीज बरामद हुए। इनकी मालियत तकरीबन 6,17,500 रुपये है। पुलिस ने 2 गाड़ियाँ और नकली बीज जब्त करके संदीप, सत्यनारायण, साई किरण कुमार, नारायण, रमेश, वेंकटेश, सत्या और तिरुपति को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अहम मुलजिम मनोहर रेड्डी और एक मुलजिम मल्लेश फरार है, जिनकी तलाश जारी है। डीसीपी ने कहा कि नकली कपास के बीज इस्तेमाल करने से जमीन की ज़रख़ेज़ी मुतासिर होती है और पैदावार में नुमाया कमी आ सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो नकली बीजों की खरीद और फरोख्त में शामिल ना हो और अगर किसी को इस तरह के नकली बीज फरोख्त करने की इत्तला हो तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में तेजी। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का आगाज और दारुशिफाता फलकनुमा राहदारी पर जारी इन्हदामी कार्रवाई में तेजी पैदा करने के साथ ट्रैफिक का रुख तब्दील करने के इक़दाम का भी जायजा लिया जाने लगा है। बताया जाता है कि मजलिस बल्दिया आज़िमतर हैदराबाद यानी जेएचएमसी, ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चंद्रानगुट्टा राहदारी पर शुरू किए जाने वाले इजाजतों के हुसूल और इन्हदामी कार्रवाइयों के दौरान इस गुजरगाह पर गुजरने वाली ट्रैफिक के रुख को मोड़ने के उमूर का जायजा लेना शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि माह रमजानुल मुबारक के बाद चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के लिए मजदूर किए गए रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाने के अमल का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल के कामों में तेजी लाने के साथ साथ ट्रैफिक के लिए मुताबादिल रास्तों को बेहतर बनाने के इक़दाम का जायजा लिया जा रहा है और इन इक़दाम के तहत शालीबंडा, मुगलपुरा, कमान, चार मीनार बस स्टैंड, मक्का मस्जिद और चार मीनार से गुलजार हाउस जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक को बहाल करने का जायजा लिया जा रहा है। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से महात्मा गांधी बस स्टेशन, इमलीबंता, चंद्रानगुट्टा के दरमियान मेट्रो रेल राहदारी के लिए जारी कामों के दौरान इस राहदारी पर ट्रैफिक को रोकने के फैसले के साथ मुताबादिल रास्ते की फराहमी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम पर जेएचएमसी के अहदेदारों का कहना है कि इस राहदारी पर कामों में तेजी लाने के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को मजबूत किया जाए या फिर दारुशिफा, मंडी मीर आलम, एतबार चौक, मुगलपुरा के रास्ते को एक रुखी रास्ता करार देते हुए मुगलपुरा से दारुशिफा की सिमत आने वाली ट्रैफिक को रोक दिया जाए। अहदेदारों के मुताबिक रास्ते को मुकम्मल मजबूत करने या एक रुखी रास्ता करार दिए जाने के सिलसिले में कोई ख़तई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी इस सिलसिले में फैसला करते हुए चार मीनार का रास्ता खोले जाने के मुताल्लिक़ इक़दाम किए जाएंगे और चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट पर मौजूद नाजायज़ कब्ज़ात को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त करते हुए ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदार जो इस प्रोजेक्ट पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनके मुताबिक रमजानुल मुबारक के इख्तिताम के साथ ही मेट्रो राहदारी पर बड़े पैमाने पर तेजी के साथ इन्हदामी कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा और जायदादों के हुसूल के अमल को तेज़ करते हुए सुल्तान शाही के आगे राहदारी पर भी कामों को शुरू करने के इक़दाम किए जाएंगे और इस दौरान ट्रैफिक के सबब इन्हदामी कार्रवाई में कोई खलल ना हो, इसके लिए मुतल्लिक़ा इदारों से मुताबादिल रास्तों की दरख्वास्त की गई है। आग लगने के वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम, नशीबी इलाकों को ज़ेर-ए-आब आने से महफूज रखने की मनसूबाबंदी। शहर हैदराबाद में वक्फे से आग लगने के रोनमा वाक़यात को रोकने और आने वाले मौसम बरसात में शहर के नशीबी इलाकों को ज़ेर-ए-आब आने से महफूज रखने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाइड्रा के साथ मिलकर एक मनसूबा को तैयार किया है, जिसके तहत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हाइड्रा का अमला आतिशदगी के वाक़यात को रोकने के इक़दाम करेगा। इसके अलावा शहर के नशीबी इलाकों को ज़ेर-ए-आब आने से रोकने के लिए दोनों महकमे मिलकर काम करेंगे। इस सिलसिले में जेएचएमसी के दफ्तर में हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ और जेएचएमसी के कमिश्नर एल बर्ती ने अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। शहर में आतिशदगी के वाक़यात को रोकने के लिए महकमे फायर सर्विस के साथ मिलकर एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया, जिसमें जेएचएमसी और हाइड्रा के अहदेदार और अमले भी शामिल रहेंगे। इस तरह बारिश में शहर के बाज़ इलाकों को ज़ेर-ए-आब आने से महफूज रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक और कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। ये दोनों कमेटियां शहर में आतिशदगी और बारिश से निपटने का काम करेंगी। तेलंगाना काबीना में 3 अप्रैल को तोसी का इम्कान, 4 वज़रा की शमूलियत। तेलंगाना काबीना में तोसी को आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने मंजूरी दे दी है और तवक्को है कि 3 अप्रैल को तकरीब हलफबरदारी मुनक्किद होगी, जिसमें नए वज़रा को गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा हलफ दिलाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी पर मुश्तमिल रियासती कोर कमेटी के साथ कल रात नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की तकरीबन 2 घंटे तक मुशावरत रही। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, कायदे अपोजिशन राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी AICC KC वेणुगोपाल और तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने इमकानी वज़रा के नामों पर मुशावरत की
और समाज इंसाफ के तहत मुख्तलिफ तबक़ात को नुमाइंदगी का जायजा लिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक हाईकमान ने कोर कमेटी के अरकान से इम्कानी वज़रा के बारे में इनफरादी राय हासिल की ताकि नामों को तय करने में सहूलत हो। तवील मुशाविरत के बाद 6 मखलूआ वज़ारती सीटों में 4 को पुर करने का फैसला किया गया, जबकि 2 वज़ारती सीटें खाली रखी जाएंगी जिन्हें आइंदा 3 महीने बाद पुर किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी में इम्कानी नाराजगी के अंदेशे के तहत 2 वज़ारती सीटों को खाली रखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने जिन 2 अरकान असम्बली से वज़ारत का वायदा किया था उन्हें काबीना में शामिल किया जाएगा। मुत्तहदा नलगुंडा जिले से कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और साबिक मरकजी वजीर जी वेंकट स्वामी के फर्जंद जी विवेक वेंकट स्वामी की शमूलियत यकीनी दिखाई दे रही है, जबकि मजीद 2 वज़रा के नामों के बारे में ख्यास आरायों का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि BC SC रेड्डी और वेमुला तबक़ात को काबीना में शामिल किया जा सकता है। दिगर इम्कानी वज़रा में प्रेम सागर राव और मंचरियाल से ताल्लुक़ रखने वाले श्री हरि मुदिराज के नाम पार्टी में गश्त कर रहे हैं। हुकूमत की तश्कील के बाद काबीना में मुस्लिम वजीर की अदम शमूलियत से मुसलमानों में नाराजगी पाई जाती है। बताया जाता है कि कोर कमेटी के अरकान से हाईकमान के कायदीन ने मुस्लिम वजीर की शमूलियत पर तबादला ख्याल किया है। प्रॉपर्टी टैक्स की एकमुश्त अदायगी स्कीम में 90% सूद की मुआफ़ी, शहरी इदाराजात मुकामी में भी तोसी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की दाना किशोर ने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स की मुकम्मल अदायगी पर 90% सूद की मुआफ़ी की एकमुश्त अदायगी स्कीम जो JHMC के हुदूद में मार्च के अख्ताम तक जारी रहेगी। रियासत के तमाम शहरी इदाराजात मुकामी में भी इस स्कीम की तोसी की गई है। उन्होंने कहा कि दिगर शहरी इदाराजात मुकामी में भी इस स्कीम के सिलसिले में हुकूमत को मौसूला दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे टैक्स दहिंदे जिन्होंने मुकम्मल प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात बशमुल सूद और जुर्माना मार्च 2025 तक मौजूदा मालियाती साल के दौरान अदा कर चुके हैं, इनके लिए मुस्तकबिल की अदायगी में शमूलियत की सहूलत फराहम की गई है। लड़की की पैदाइश ओहदेदार घर पहुंचकर मिठाई पेश करेंगे। तेलंगाना के जिले कलेक्टर खम्मम मुजम्मिल खान की अनोखी पहल। तेलंगाना के जिले खम्मम के कलेक्टर मुजम्मिल खान ने लड़की की पैदाइश पर लड़की के घर पहुंचकर ओहदेदारों की जानिब से मिठाई पेश करने की अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने इस पहल को गर्ल प्राइड का नाम दिया है। इसके तहत जब भी किसी घर में बेटी पैदा होगी, जिलाई हुक्काम वहां जाकर मिठाई का डब्बा देंगे और मुबारकबाद पेश करेंगे। इस इक़दाम का मकसद ये पैगाम देना है कि बेटी की पैदाइश खुशबख्ती की अलामत है। इस मुहिम का मकसद बेटियों की पैदाइश की अहमियत को उजागर करना और मुआशरे में मुस्बित रवैये को फ़रोग़ देना है। कलेक्टरेट में मुनक़्क़िदा एक इजलास में कलेक्टर मुजम्मिल खान ने इस पहल के मक़ासिद पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस मुहिम का मकसद एक ऐसा कल्चर फ़रोग़ देना है जो बेटियों की कदर करे और इनका एहतराम करे। इस मुहिम के तहत हुक्काम के दौरे अगले हफ्ते से शुरू किए गए गर्ल प्राइड मुहिम के जरिए खम्मम ज़िला इंतज़ामिया यह पैगाम आम करना चाहता है कि बेटी की पैदाइश किसी बोझ या परेशानी का सबब नहीं बल्कि ये एक खुशी और फ़ख्र का मौका है। इस मुहिम का मकसद मुआशरे में सफ़ी मुसावात को फ़रोग़ देना और बेटियों के वक़ार को बढ़ाना है। यह इक़दाम तेलंगाना हुकूमत की दिगर स्कीमों की तकमील करता है जिनका मकसद बेटियों और इनके ख़ानदानों की मदद करना है। मिसाल के तौर पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें इन खानदानों को माली मदद फराहम करती है जो कमज़ोर मुआशी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी बेटियों की शादी के लिए इमदाद के मुस्तहिक़ हैं। कलेक्टर ने हिदायत दी कि 10th क्लास के एग्जाम्स देने वाले तलबा के घरों का भी रोज़ाना शाम के वक्त दौरा किया जाए। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो एग्जाम्स की तैयारियों का जायजा लें और वालिदैन से गुफ्तगू करें ताकि तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। इंदिरम्मा मकानात की तामीर, ख़वातीन मिस्त्रियों की खिदमात का हुसूल। तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम के लिए इंदिरम्मा मकानात तामीर कर रही है। इस स्कीम में तामीराती मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए ख़वातीन मिस्त्रियों को भी शामिल किया जा रहा है। ये पहला मौका है कि रियासत में मकानात की तामीर के लिए 41 सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन को मुंतखब किया गया है। इन्हें नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत खुसूसी तरबियत दी जाएगी। जिले कलेक्टर विजेंद्र बोई ने महबूब नगर मंडल के बंडी मेदीपल्ली में तामीराती मरकज़ में 6 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस दौरान ख़वातीन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया गया कि किस तरह 5 लाख रुपए के बजट में मियारी घर तामीर किया जा सकता है। इन ख़वातीन को ज़रूरी हिफाजती आलात भी फराहम किए गए हैं। तरबियत मुकम्मल होने के बाद ख़वातीन को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि वो तामीराती मैदान में अपनी महारत को बरोकार ला सकें। राजीव युवा विकास स्कीम के शराइत और ज़वाबित जारी। 50,000 तक 100% सब्सिडी। सालाना 1.5 2 लाख रुपए की आमदनी रखने वाले खानदान के अफराद ही दरख्वास्तें देने के अहल। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए एक अहम स्कीम राजीव युवा विकास स्कीम का ऐलान किया है। ये स्कीम SC, ST, BC अक़लियतों और मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ों यानी EBC और EWS से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को माली इमदाद फराहम करेगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने GOMS नंबर 7 जारी कर दिया है। इस स्कीम का मकसद नौजवानों को इक़्तिसादी तौर पर खुद कफील बनाना और इन्हें कारोबारी मौक़े फराहम करना है। जियो के मुताबिक ये स्कीम SC, ST, BC अक़लियती और EBC और EWS तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए है जिनकी आमदनी की हद दही इलाकों के लिए 1.5 लाख रुपये सालाना और शहरी इलाकों के लिए 2 लाख रुपये सालाना मुक़र्रर की गई है। उम्र की हद गैर ज़राई स्कीमों के लिए 21 से 55 साल और ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के लिए 21 से 60 साल मुक़र्रर है। इस स्कीम के तहत सिर्फ 50,000 तक 100% सब्सिडी दी जाएगी। 1 लाख की इमदाद में 90% सब्सिडी और 10% लोन लेना होगा, जबकि 1 लाख तक 2 लाख के लिए 80% सब्सिडी और 20% बैंक लोन लेना होगा।
2 से 4 लाख की इमदाद के लिए 70% सब्सिडी और 30% बैंक लोन लेना होगा। स्कीम से इस्तेफादे के लिए दरकार दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, ज़ात का सर्टिफिकेट, तेलंगाना की तहसील के बाद जारी करदा मुस्तकिल ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्कीमों के लिए पट्टादार पासबुक, ज़राई स्कीमों के लिए सेडरम सर्टिफिकेट, माजूर अफराद के लिए पासपोर्ट साइज तस्वीर, कमजोर ग्रुप सर्टिफिकेशन मंडल लेवल कमेटी की तरफ से तस्दीकशुदा होंगे। फी खानदान को 5 साल की मुद्दत में सिर्फ एक खुद रोजगार स्कीम तक महदूद रखा जाएगा। खवातीन यानी मजमूई हदफ का कम अज कम 25%, माजूर अफराद कम अज कम 5% और तेलंगाना तहरीक शोधा के अहल खाना को तरजीह दी जाएगी। अहल उम्मीदवारों को OBMMS पोर्टल पर मुकर्ररा वक्त के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके मुकम्मल शुदा दरख्वास्त फॉर्म जरूरी दस्तावेजात के साथ मंडल प्रजा पालना सेवा केंद्र आलू यानी दही इलाकों में MPDO ऑफिस या म्युनिसिपल कमिश्नर और जोनल कमिश्नर ऑफिस शहरी इलाकों में जमा करवाना होगा। हुकूमत तेलंगाना का इकदाम नौजवानों को खुद रोजगार के मौके फराहम करने और इन्हें मौशी तौर पर मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम है। इस स्कीम से रियासत के हज़ारों नौजवान मुस्तफिद होंगे और तेलंगाना की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मुतल्लिक़ा महकमों से रब्ता किया जा सकता है। गृह ज्योति स्कीम सब्सिडी के मसारिफ के लिए 1 अरब 56 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी। घरेलू सारिफिन को 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी की सरबराही की स्कीम गृह ज्योति की सब्सिडी के मसारिफ की तकमील के सिलसिले में हुकूमत ने TG डिस्कॉम्स के लिए 1 अरब 56 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दी है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। इस रकम की इंतजामी मंजूरी मार्च 2025 में घरेलू बरक़ी सारिफिन को 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी की फराहमी की सब्सिडी के मसारिफ के तौर पर की गई है। वाज़ेह है कि इंतखाबी वादे के हिस्से के तौर पर कांग्रेस ने रियासत में इस स्कीम का आगाज़ किया है। दिल्ली की खवातीन के लिए बस में मुफ्त सफर के लिए कार्ड बनाए जाएंगे, वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने अपने बजट तकरीर में कहा कि दिल्ली की तमाम मुफ्त स्कीमें जारी रहेंगी। बजट में इसके लिए रकम मुख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की खवातीन के लिए नए बसों में मुफ्त सफर के लिए कार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद खवातीन को टिकट खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे टिकटों के नाम पर करप्शन खत्म हो जाएगी। दिल्ली के पास 2152 इलेक्ट्रिक बसों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा है। इसमें DTC के तहत 1752 इलेक्ट्रिक बसें और DERC क्लस्टर स्कीम के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। मस्जिद बेड़े में माली साल 2025-26 तक 5000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने की तवक्को है और इसका मकसद आलमी सतह पर दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बसों की खेप हासिल करना है। बीजेपी की जानिब से ईद के मौके पर सौगात मोदी स्कीम 32 लाख मुसलमानों में किट्स की तकसीम। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने ईद से पहले मुस्तहिक मुसलमानों में खुसूसी किट्स तकसीम करने के लिए सौगात मोदी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। ये मुहिम मंगल के रोज दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की निगरानी में शुरू की गई। इसका मकसद गरीब मुस्लिम खानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करना है ताकि वो किसी माली मुश्किलात के बगैर ईद मना सकें। मुहिम के तहत 32,000 माइनॉरिटी मोर्चा के कारकुनान मुल्क भर के 32,000 मसाजिद में मुस्तहिक अफराद तक पहुंचेंगे। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी के मुताबिक रमजान, ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नौरोज और भारतीय नए साल जैसे मौके पर ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुंचाने का मंसूबा बनाया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में ईद मिलन तकारीब का भी अहतमाम किया जाएगा। मोर्चे के नेशनल मीडिया इंचार्ज यासिर जिलानी ने कहा कि यह स्कीम बीजेपी की एक मुहिम है जिसका मकसद मुस्लिम बरादरी में फलाही स्कीमों को फरोग देना और बीजेपी और NDA के लिए सियासी हिमायत हासिल करना है। ये मुहिम रमजान और ईद के मौके पर खास तौर पर अहम समझी जा रही है क्योंकि इस दौरान लाखों अफराद को इमदाद पहुंचाने का मंसूबा है। इस मुहिम के तहत तकसीम की जाने वाली किट्स में खाने पीने की अशिया के साथ साथ कपड़े, सवैयाँ, खजूर, मेवे और शक्कर शामिल होंगे। खवातीन के लिए सूट के लिए कपड़ा दिया जाएगा जबकि मर्दों के लिए कुर्ता पायजामा फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हर किट की कीमत तकरीबन 500 से 600 रुपये के दरमियान होगी। गजा में शहरी हलाकतों पर कांग्रेस MLA का एहतजाज। हुक्मरान इत्तेहाद के कानून साज ने मंगल को असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर फलस्तीन में शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। असेंबली की कार्रवाई शुरू होने से पहले बागवारा केरेरी बारहमुला के कांग्रेस MLA इरफान हफीज लोन ने फलस्तीन में शहरियों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। फलस्तीन में बेगुनाहों का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। लोन की तरफ से उठाए गए प्ले कार्ड पर ये अल्फाज दर्ज किए गए थे जो एक हुकूक कारकुन भी हैं। तफसीलात के मुताबिक इरफान हफीज लोन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फलस्तीन में बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें फलस्तीनियों के साथ यकजहती के साथ खड़ा होना चाहिए जिनका कत्लेआम किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में बर्ड फ्लू, इंसान भी मुतासिर। बर्ड फ्लू की वजह से अमेरिका में करोड़ों मुर्गियां हलाक हो चुकी हैं। अमेरिका और यूरोप में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने लगा है जो मवेशियों के बाद इंसानों को भी मुतासिर करने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानों से इंसानों तक बर्ड फ्लू की मुंतकिली का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के शुमाल में फार्म पर भीड़ में बर्ड फ्लू पाया गया। बर्ड फ्लू फैलने के बाद अमेरिका में अंडों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मजीद रिपोर्ट में कहा गया है कि बर्ड फ्लू की वजह से अमेरिका में करोड़ों मुर्गियां हलाक हो चुकी हैं। साल 2022 से अब तक 17 करोड़ मुर्गियां और टर्की हलाक हो गए। अमेरिका ने ब्राजील से अंडों की दरामद दुगनी कर दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।